देखिए एसएससी जीडी में कुछ घनों का योग वाला क्वेश्चन कल पूछा गया था, तो समझ जाइए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 100% क्वेश्चन इसमें स्क्वायर वाला भी पूछेगा, इवन वाला, ऑड वाला, सम और विषम वाला भी पूछेगा। अगर आपका इसका रूल नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप पेपर छोड़ के आएंगे या क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है विदिन सेकंड में आप बताएंगे, पूरा टाइप बताएंगे। आपको टोटल 6 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और इस 10 मिनट की वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। बस आपको आसानी से देखना है और साथ साथ ये करना है आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 40 का क्यूब दिया गया है। कभी भी क्यूब वाली सीरीज आती है 1 से लिखा हुआ है तो इसका हमेशा क्या होता है, एन करिए एन मल्टीप्लाई एन प्लस क्या करिए 1 करिए, क्या करिए एन प्लस 1। इसका आपको क्या करना है एन प्लस 1 अपॉन क्या करिए 2 करिए और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर एन का मान क्या होता है, एन इक्वल टू सीरीज चल रही कहाँ तक 40 तक, तो एन का मान हमारा 40 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एन के स्थान पर हम 40 रखेंगे तो 40 होगा मल्टीप्लाई एन प्लस 1 40 में एक जोड़ेंगे तो आपका 41 होगा और अपॉन कितना होगा आपका 2 होगा। यहाँ पर देखिए अपॉन 2 इसका आप स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2 से कट करेंगे तो भाई ये 20 होगा और 41 दूना कितना होगा 820, कितना हो जाएगा 820। तो 820 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना कर दीजिए 820 का स्क्वायर। अब देखिए 820 का स्क्वायर करने मत जाइए भाई, लास्ट में जीरो है तो अगर एक जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो, तो लास्ट में आपका 2 जीरो आ जाएगा, सभी में दिया गया है। आप 82 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 82 का स्क्वायर करने के लिए क्या करिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसका करिए 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 का हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 कैरी होगा 8 से 8 64 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 67 होगा, 67 और 2 जीरो लगा दीजिए। तो हमारा 67 24 डबल जीरो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सिर्फ फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अगर क्यूब वाला इस प्रकार से आता है तो अगर इसमें सम पूछ ले, देखिए जैसे सम वाला फॉर्मेट दिया गया, इसको क्या करेंगे सेम वही फार्मूला लगेगा, बस इसको बनाना आपको आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये 2 की पावर 3 होगा, कितना होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई भी 1 की पावर 3 हो सकता है। इसी को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का, ऐसे देखिए समझिएगा। जब कभी भी पावर उसका क्या होता है, पावर ऊपर का जो है पावर अगर बराबर होता है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको भी लिख सकता हूं, देखिए 2 की पावर आपका 3 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूं तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर बीच में प्लस लगा तो हमारा 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और इसी प्रकार से प्लस प्लस हमारा कहाँ तक जाएगा, देखिए इसको बनाएंगे तो 2 अट्ठे होगा, तो यहाँ पर हमारा 8 की पावर कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा, कितना आएगा 8 की पावर 3 आएगा। तो फार्मूला हमारा क्या था भाई, एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1 अपॉन क्या था 2 था और इसका स्क्वायर था। तो फार्मूला सिर्फ कितने में लगेगा भाई, इस सीरीज में आपका फार्मूला लगेगा। ये तो हमने कॉमन लिया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, अब देखिए इसको निकालने के लिए तो फार्मूला लगाइए। सबसे बेस्ट है कि यहाँ पर एन का मान कितना दिया है भाई, एन का मान आपका दिया गया है 8, कितना दिया गया है 8 दिया है। तो यहाँ पर 8 करिए और 8 एन प्लस 1 यानी 8 से 1 बढ़ाइए 9 करिए और अपॉन 2 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपको फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, आप जो लास्ट में एन का मान दिया गया एन एक बार लिखिए, उसके एक बार बढ़ा कर लिखिए, अपॉन 2 करके स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 8 होगा मल्टीप्लाई 2 से आपका 4 बार जाएगा, 2 से आपका कितनी बार जाएगा 2 चौके 8 तो 4 होगा और 4 से 9 चौक 36, तो आपका 36 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो आपका 8 का 8 ही रहेगा, 36 की स्क्वायर होता है 12 96, जिनसे नहीं बनता तो 12 96 यहाँ पर स्क्वायर निकाल लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 कैरी 6 से 3 बार 18, 18 दूना 36 और 36 3 जोड़ेंगे तो आपका 39 हो जाएगा। फिर 3 से 3 9 और 9 3 12 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कितना आ जाएगा, 8 से 6 बार 48 और लास्ट में देखिए 48 कहाँ दिया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10,368, कितना आ जाएगा 10,368 जो है इस क्वेश्चन का हमारा बेहतरीन तरीके से राइट आंसर आ जाएगा। क्या करना है, पहले सीरीज को बनाना है। अगर आपका बन जाएगा तो इस फॉर्मेट का आंसर क्या, फार्मूला क्या होता है एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर से पूरा करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए अगर ये सम वाला दिया गया, अगर इसी में विषम वाली सीरीज आ जाए, जैसे इस प्रकार की सीरीज आ जाए, तो फिर आपके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अलग से फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको पूरा लिखेंगे तो कितने इसमें एन, ऐसा मत करिएगा, बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देंगे, एन का मान डायरेक्ट 11 ले लेंगे। एन का मान यहाँ पर डायरेक्ट 11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो अगर इस सीरीज को पूरा लिखोगे तो 1 की पावर आपका 3 होगा प्लस 2 की आपका 3 की पावर 3 होगा प्लस आपका 5 की पावर 3 दिया गया है
प्लस इसी प्रकार से आपका 7 की पावर 3 होगा और प्लस आपका 9 की पावर 3 होगा, क्योंकि ये विषम वाली सीरीज है, और प्लस आपका कितना होगा 11 की पावर 3 दिया गया। तो इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, n कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है, तो कभी भी अगर मतलब आपका विषम वाली सीरीज चल रही है, ठीक है, विषम वाली सीरीज जैसे 1 3 5 ये वाली चल रही है, तो इसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है -1 होता है। अब रख दीजिए n के स्थान पर कितना होगा 6 रखा है, तो भाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 होगा, और मल्टीप्लाई 2n, तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 दूना कितना होगा 72, तो 72 माइनस 1 कर देंगे। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर गलती मत करिए, n बराबर हमारा 6 आया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, यहाँ पर n का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 का गुणा करेंगे 36 दूना 72 और -1 होगा। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 और मल्टीप्लाई हमारा 71 होगा, कितना होगा 71। तो देखिए लास्ट में हमारा 6 आएगा, लेकिन ऑप्शन की ओर जाइए, लास्ट में 6 किस में दिया गया है, यहाँ पर भी 6 है, इसमें भी 6 दिया है, तो फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 6 दिया है तो देखिए 6 से 6 एक बार हो जाएगा, 6 से 42 और 3 से 3, तो 42 3 आपका 45, 45 का आपका 5 होगा, कितना होगा 45 का 5, और आपका कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 56 किसके लास्ट में दिया गया, इसकी में दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको इसको पूरा भी करना है तो 7 3 21 होगा और 21 4 आपका 25 होगा, तो ये पूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार से करिए, पहले इसका इकाई अंक और इकाई अंक से कैलकुलेशन करिए, फिर पास पास का मतलब 6 का 7 में और 3 का 1 में, दोनों को कर जोड़ दीजिए और जितना कैरी है उसको जोड़ दीजिए, फिर इसमें रखिए कैरी लीजिए, फिर 3 का लास्ट से करिए, तो आपका आंसर इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। चलिए आपने क्यूब वाला पूरा सीख लिया, पेपर में आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब चलिए स्क्वायर वाला आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन अगर ए स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस प्रकार 12 का स्क्वायर आता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अगर हमने क्यूब वाला सीख लिया, इसमें भी 3 होते हैं, एक स्क्वायर वाला एक सिंपल सीरीज है, एक आपका सम संख्या वाली आएगी, सम रहेगा, एक में विषम विषम की पावर रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 6 होता है। इसका फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस आपका अपॉन 6 होता है। यहाँ पर n का मान कितना होगा भाई, क्योंकि ये लगातार सीरीज दी गई है तो n का मान यही होता है, n इक्वल टू कितने पद हैं भाई 12 पद हैं, कितने हैं 12, तो आप रख दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो n इक्वल टू आपका 12 होगा, 12 करिए मल्टीप्लाई, एक बार मैं लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा 12 n प्लस 1 होगा तो 12 1 13 हो जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को थोड़ा डाउट जाएगा। 12 प्लस 1 होगा, फिर यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, तो यहाँ पर 24 प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, और अपॉन क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। नहीं तो अगर आपसे बनता है तो विदिन सेकंड में कर लेंगे। अब यहाँ पर 12 दिया तो यहाँ पर 12 करिए मल्टीप्लाई, 12 1 13 होगा तो 13 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 24 से कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और अपॉन कितना कर दीजिए 6 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा भाई 6 से आपका 2 बार जाएगा, 25 दूना 50 होगा, तो देखिए 6 से आपका कितनी बार कटेगा, 6 से आपका 2 बार, 25 से 2 वाले जाएंगे 50, तो 13 5 65, तो 65 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 650 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आएगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मजा आया कि नहीं आया। अगर आपका स्क्वायर वाला आएगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है जब आपकी सिंपल साधारण सीरीज दी गई है, ठीक है। अगर इसी में आपको सम संख्या वाला दे दिया तो सम संख्या वाले उस वाले में भी हमने क्या किया था, कॉमन लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सीरीज में बनाएंगे और जो संख्या कॉमन हो रही तो कॉमन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसको मैं बनाऊंगा तो ये आपका 2 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो लास्ट वाला भी पद हमारा कैसा हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सभी में 2 का स्क्वायर हो रहा है तो मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा भाई, 2 का पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस प्लस आपका कहाँ तक जा रहा है 7 का स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है 7 का स्क्वायर जा रहा है। अब आपको समझ में आए, ए वाली सीरीज तो मैंने अभी आपको सिखा दिया क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एन आपका क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1 आपका होता है, और मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 6 होता है। यही अभी बताया कि नहीं बताया। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने इसको बताया कि नहीं बताया। देखिए ये वाला फार्मूला बताया तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना होगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, एन का मान कितना दिया है, तो एन इक्वल टू आपका दिया है 7, कितना दिया है 7। यहाँ पर एन बराबर डायरेक्ट 14 ना करिएगा क्योंकि ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर देखिए 7 करेंगे तो आपका 7
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 एक 8 हो जाएगा तो 8 करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका कितना होगा 7 दूनी 14 एक 15 होगा 15 और ये बटे कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 4 का मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा। इसको देखिए 3 से अगर कट करते हैं तो 3 से आपका 2 बार, 3 से आपका 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो 3 से आपका देखिए 2 से आपका 4 बार, कितनी बार 4 बार, देखिए 2 से कट करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 3 से आपका 5 बार, 7 से देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में 7 दूनी 14 तो आपका 14 140 आ जाएगा, 14 से 4 बार जाएगा 56 होगा, तो 560 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 560। तो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा दिया हुआ है। तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, किस प्रकार से क्वेश्चन लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि मैंने पूरे सीरीज को कम से कम समय में आपको कराने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर विषम सीरीज वाली आ गया। क्या है ये हमारा विषम सीरीज है। तो विषम सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए विषम जब कभी भी सीरीज आ जाता है तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो इसमें हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। सम वाला होता तो कॉमन हो जाता। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जैसे उस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहाँ पर n इक्वल टू लास्ट वाला अंक नहीं लेंगे। पहले इसको बनाइए, देखिए क्या क्या बनेगा भाई। 1 का स्क्वायर होगा प्लस आपका 3 का स्क्वायर होगा प्लस आपका 5 का स्क्वायर होगा प्लस आपका कितना होगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस आपका 11 का स्क्वायर और प्लस इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा। तो टोटल कितने पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 होगा। कितना होगा n का मान हमारा 7 निकल के आ जाएगा। कितना आ गया 7। इसका फार्मूला क्या होता है, n क्या होता है, n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 3 होता है। जब कभी भी अगर इस प्रकार का आ जाता है तो आपका फार्मूला इस प्रकार से लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा, तो ये वाला फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 3 होता है। ये आपको फार्मूला इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। कौन सी सीरीज में लगता है, विषम वाले में। अब रख दीजिए n का मान आपका 7 है तो 7 करिए मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ डायरेक्ट करिए 2n करेंगे 7 दूनी 14 में 1 जाएगा तो आपका 13 यानी 13 होगा। फिर मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 15 आएगा। कितना आ जाएगा 15 बटे कितना कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 से आपका 5 बार, कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, कितनी बार गया 5 बार। अब देखिए 7 से 5 बार 13 5 65 करिए, 7 मल्टीप्लाई कितना करिए 65 करिए, तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए अगर इसको सॉल्व करें 6 7 42 420 और 7 पना 35, तो 642 420 और 35 जोड़ेंगे तो 455 आएगा। कितना आएगा 455। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 455। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने 6 क्वेश्चन कराया, सभी टाइप करा दिए हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल आता है, बहुत से लोगों से बनता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना बनता हो। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर पूरा साधारण दिया गया है तो अगर इसका टोटल सम पूछता है, टोटल योग पूछता है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक जा रहा है 75 तक जा रहा है। तो हमेशा देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं रटाता, लास्ट अंक को पकड़िए 75 दिया गया है मल्टीप्लाई इससे एक बढ़ाइए भाई। अगर लगातार संख्या दी गई है और एक कहाँ तक दी गई है 75 तक, और 75 तक का योग पूछ रहा है तो इस संख्या को पकड़िए 75 इससे एक बढ़ाइए 76 करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 75 होगा ये मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं 2 से कट करूंगा तो 2 से आपका 3 बार जाएगा और 2 से 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर देखिए 8 पंचे 40, तो लास्ट में 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी में 0 आ रहा है, तो फिर मेरे को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने बताया, इकाई का इकाई मल्टीप्लाई, तो 8 पंचे 40 तो कैरी हमारा 4 आ जाएगा, 0 हो गया। 5 से 3 बार 15 और 7 8 56, 56 और 15 जोड़ दीजिए। क्या करिए 56 और 15 को जोड़िए, तो 56 10 कितना होगा 66 और 66 और 5 जोड़ेंगे तो 71 होगा। 71 4 आपका 75 हो जाएगा। कितना होगा 75, 7 कैरी हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और 7 जोड़ेंगे तो 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो 28 50 आएगा। कहाँ पर दिया गया 28 50, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 50 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका अगर फार्मूला लिखना है तो ये फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है, ब्रैकेट में रहता है, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन फार्मूला याद करने मत जाइए। अगर ये आपका सीरीज दिया गया यहाँ तक तो आप ये 75 लिखिए, क्या जैसे यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखिए 75 और इससे अब बढ़ाइए 76 अपॉन क्या कर दीजिए 2। सबसे आसान भाषा है। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस छोटी सी क्लास में हमने पूरे टाइप को कवर कराया है, पूरा आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है सीधे वैल्यू बनाइए। सिर्फ सम वाले में याद रखना है कॉमन लेना है, विषम वाले का
अलग फार्मूला होता है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपसे बन जाए। तो क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें। अगर आपको पता चलता है कि नया क्वेश्चन आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम में जाके क्वेश्चन भेजें, और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।